नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। नवंबर 2025 में ग्रहों की स्थितियों के कारण से मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। राशिफल पे आने से पूर्व अगर मेष राशि की अगर बात करें और उससे पूर्व ग्रहों की स्थितियों के बारे में अगर देखें, तो राशि स्वामी मंगल का विशेष रूप से स्वयं राशि में होना, वृश्चिक राशि में होना और अष्टम भाव में होना, मजबूत स्थिति में होना आपके लिए नवंबर के महीने में अच्छे परिणामदायक रहने वाला है। यानी कि राशि स्वामी का आपके मजबूत स्थिति में होना कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति में रहेगा। वहीं सूर्य की स्थिति की और सूर्य के प्रभाव के बारे में अगर बात करें, तो सूर्य जो है शुरुआत में जो है आपके नीच राशि में तुला राशि में जो रहेंगे, उसके बाद में जो है अपने उच्च राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में आएंगे। यहाँ सूर्य भी जो है आपको 16 नवंबर के बाद में आपके अनुकूल जो है परिणाम आपको देना शुरू करेंगे और बुध का प्रभाव भी जो है वृश्चिक राशि पे रहने वाला है। यानी कि वृश्चिक राशि जो है इस नवंबर के महीने में मेष राशि के जातकों को एक्टिव होकर के और सक्रिय होकर के आपको लाभ की स्थिति में रखने वाली है। महत्वपूर्ण जो है वृश्चिक राशि उभर करके मेष राशि के जातकों के लिए जो है सामने आ रही है। वहीं शुक्र का प्रभाव देखें तो 2 तारीख से यानी कि आज से तुला राशि में जो है रहेंगे और सप्तम भाव को जो है एक्टिव करके आपके जीवन में मांगलिक कार्य होने के साथ साथ जो है आपके विवाह के योग बनाएंगे। जो अविवाहित जातक है उनके विवाह के योग भी बनेंगे। बृहस्पति भी एक और जहां उच्च परिणाम देंगे और शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ग्रहों की होने के कारण से विशेष रूप से अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो अष्टम भाव में जो है आपके मंगल का होना और मजबूत स्थिति में होते हुए भी अगर बात करें तो स्वास्थ्य एज सच आपका जो है अच्छा रहने वाला है, लेकिन दुर्घटना के योग होना, चोट चोटिल होना, ऐसी स्थितियां रह सकती है। तो आपको नवंबर के महीने में जोखिम भरे कार्यों से स्वयं को बचाना होगा। कोई जोखिम का कार्य अगर आप करते हैं तो आप सावधानी रखें, क्योंकि चोट लगने की प्रबल संभावना जो है मंगल के अष्टम में होने के कारण से बनती हुई नजर आ रही है। वहीं महिलाओं को हड्डियों से संबंधित, जॉइंट से संबंधित समस्याएं रह सकती है। और नवंबर माह में अगर मैं बात करूं विशेष उन डेट्स की, उन तारीख की जहां आपको सावधानी रखनी है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो 6 से 10 तारीख और 19 तारीख जो है आप विशेष रूप से ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने खान पान का ख्याल रखें और कोई भी अगर आप जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं तो सावधानी रखें और वाहन आप जो है सावधानी से चलाएं, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो माह का शुरुआत जो है वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना जो है, जो मेष राशि से रिलेट करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरुआत में ही जो है आपको अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एकाग्रता के साथ साथ आपके अध्ययन में आपका उत्साह आपको देखने को मिलेगा। और 5 से 16 तारीख तक थोड़ा यहाँ पे आपको संघर्ष देखना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य जो है नीच राशि से जो है निकल करके 16 तारीख को जो है उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस कारण से 16 तारीख तक जो है कुछ डिटेक्शन आ सकता है, भटकाव की स्थिति आ सकती है, लेकिन आपको एकाग्रता पर कार्य करना होगा। तो निश्चित रूप से जो है आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे और आप अपना मन बना करके जो है अध्ययन करें। एकाग्रता के साथ अगर अध्ययन करते हैं तो आपको इस समस्या से भी जो है निजात मिल सकता है और श्रेष्ठ परिणाम की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। वहीं रोजगार की अगर मैं बात करूं तो माह का प्रथम सप्ताह ही जो है आपके लिए बेहतर साबित होगा। नए रोजगार हेतु लाभप्रद स्थितियां जो है आपके लिए बनी हुई है। सरकारी नौकरी में जो भी जातक लगे हुए हैं उन्हें 16 नवंबर तक विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य नीच के हैं। तो यहाँ आप किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर साइन करने से पूर्व एक बार उसे पढ़ें और अच्छी तरह समझ करके आप साइन करें तो आप बेहतर रहेंगे। स्थिति जो है आपके अनुकूल रहेगी और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आगे चल करके आपके अपयश हो और आपके छवि जो है उस पर प्रभाव पड़े, क्योंकि सूर्य नीच के हैं। तो हो सकता है कि ऐसे कार्य आपके समक्ष आए जिनमें आपको आंशिक लाभ तो दिखता रहे, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम जो है वो आपके लिए और आपकी छवि के लिए जो है वो आपको धूमिल कर सकते हैं। तो यहाँ विशेष सावधानी रखें। जो भी सरकारी एम्प्लॉय हैं उन्हें 16 नवंबर तक किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को हस्ताक्षर करने से पूर्व या किसी भी कार्य को, लाभप्रद कार्य को करने से पूर्व यहाँ विचार करना होगा। ऐसी किसी भी
आप कार्य में लिप्त ना करें स्वयं को, जिससे कि आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़े, और ईमानदारी के साथ आप अपने कार्य को जो है पूर्ण करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं ओवरऑल नौकरी पैसा जो है करने वाले जो भी जातक हैं उनके लिए ये समय जो है विन विन पोजीशन वाला रहने वाला है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है आपकी वृद्धि हो सकती है। आपका प्रमोशन अगर पूर्व से लंबित है तो 16 नवंबर के बाद में स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की रहेंगी। तो आपको इस और प्रयास जो है बढ़ाने चाहिए, क्योंकि 16 नवंबर के बाद में आपको परिणाम आपके पक्ष में होते हुए दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग की अगर मैं बात करूं, व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर देखें तो शुक्र का मालव्य योग बना करना आपको कहीं ना कहीं व्यापार के दृष्टिकोण से भी जो है लाभान्वित करेगा। शुक्र 2 तारीख जो है से तुला राशि में शुक्र का आना और व्यापारिक रूप से आपको कहीं ना कहीं लाभप्रद स्थिति में जो है शुक्रदेव आपको लेके आएंगे और बाधाओं को कम करेंगे। वहीं साथ साथ आपको लाभप्रद सौदों में जो है आपको इंगेज करेंगे। आपको लाभप्रद सौदे जो है मिलने शुरू होंगे, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और नए व्यापार की शुरुआत हेतु भी ये समय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है, क्योंकि कार्य परिवर्तन के भी योग जो है आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जो व्यापारिक लाइन से जुड़े हुए हैं, व्यापार क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मालव्य योग और शुक्र का इस स्थिति में आना कहीं ना कहीं उन्हें व्यापार में लाभ की स्थिति में रखने वाला है। तो व्यापारियों के लिए और व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये महीना जो है मेष राशि के वो जातक जो कहीं ना कहीं किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभप्रद स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पैसों का जो है फ्लो आपके कम रहेगा, खर्च आपके बढ़ेंगे और वो भी खर्च जो है वो आप कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाकलापों में जो है आपका धन खर्च हो सकता है। तो ये संतुलन अब आपको बनाते हुए चलना है ताकि आप लाभ की स्थिति में रहे। वही आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं इस महीने की मेष राशि के जातकों के लिए, तो शनि का मार्गी होना आपके खर्च को जहां एक और बढ़ाएगा, वहीं ये खर्च जो है जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके शुभ कार्यों में खर्च होगा, मांगलिक कार्यों में आपका खर्च होगा, धार्मिक संस्थाओं में जो है आप अपना धन खर्च कर सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं, धार्मिक यात्राओं में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। तो खर्च जो है वो आपका बढ़ सकता है, लेकिन एक अच्छे क्षेत्र में जो है वो आपका धन खर्च होगा। तो अच्छी जो है ये स्थिति निकल करके सामने आ रही है कि आप कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा, जो कि एक अच्छी स्थिति जो है आपके लिए आगे चलकर बनने वाली है। और शुक्र का मजबूत होकर जो है आपको धन लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करना आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित करेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सूर्य जो है वो आपके नीच के चल रहे हैं, तो इससे आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में आपको विशेष सचेत रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है और मौज मस्ती के साथ वैसे आपका जीवन जो है वैवाहिक जीवन जो है गुजरने वाला है। आनंद में जो है आपको क्षण जो है आप देख सकते हैं नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं कोई किसी भी प्रकार की जो है आपके अप डाउन्स की स्थिति जो है नवंबर के महीने में दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। बस जो नेगेटिव और नकारात्मक जो रूप से अगर आप देखें तो उसमें आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में आपको विशेष रूप से यहाँ सचेत रहना होगा। और किसी भी प्रकार की अच्छी न्यूज़ जो है वो आपको मिल सकती है। वो आपकी प्रमोशन जीवन साथी का हो सकता है, आपका स्वयं का प्रमोशन हो सकता है, या संतान प्राप्ति हेतु जो है अगर आप प्रयासरत हैं तो उसमें भी आपको कोई अच्छी न्यूज़ जो है आपको मिल सकती है। तो ओवरऑल वैवाहिक जीवन जो है सुखद और आनंदमय है। बस आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और ऐसा नहीं कि सभी मेष राशि के जो जातक हैं उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने वाला है। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मेष राशि के वो जातक जिनके जीवन साथी शुरू से यानी कि पूर्व से ही जो है किसी बीमारी से ग्रसित है या किसी बीमारी की चपेट में है, तो उनके अप डाउन्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो आपको चिकित्सीय परामर्श और उनके परहेज के साथ साथ जो चिकित्सीय सलाह से जो आप दवाइयाँ दे रहे हैं उन पर आपको फोकस करना है। बाकी ओवरऑल मेष राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में जो है किसी भी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। और प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो 16 के बाद में स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की रहेंगी। प्रेम जीवन आपका सुखद और आनंदमय रहेगा। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं
तो मेष राशि के जातकों को नवंबर के महीने में हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना लाभान्वित कर सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ जो है नियमित रूप से करें तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। और धार्मिक स्थानों की आप साफ सफाई अगर करते हैं महीने में, आप किसी भी आपके हॉलीडे जो होता है वीकेंड या संडे के दिन आप जाकर के किसी भी धार्मिक स्थान की साफ सफाई करें, या रूटीन दिनचर्या में अगर आप समय निकाल पाएँ तो वहाँ पर आप थोड़ा सा श्रमदान करें तो आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नृपेंद्र हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।